मोदी के सामने तो राहुल गांधी नथिंग है भैया। मोदी तो मोदी है। बात ना राहुल गांधी का सवाल है, ना कांग्रेस का सवाल है। ये समझने की है, रोजी रोटी का सवाल है। ना नौकरी बचेगी, ना बीपीसीएल बचेगा, ना रेलवे बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मोदी ही ऐसे हैं जो भारत के पूरे विश्व में सामने ला सकते पूरे विश्व में सामने लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और अपने नौजवानों को समझना पड़ेगा, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपनी सबसे पहले अपनी आर्थिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। जो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है जनता के सामने पूरे विश्व में, मैं ना अलवर की कह रहा हूँ, ना राजस्थान की, ना भारत की, पूरे विश्व में जो पॉपुलैरिटी है, तो भारत को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो भारत को सामने ला सके पूरे विश्व में। तो वो काम मोदी कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह के नाम आता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, बल्कि नशों में ज्वार पैदा होने लगता है। इसने अपनी जवानी को सिर्फ इसलिए कुर्बान किया, ये साबित करने के लिए कि जिंदगी देश के लिए कुर्बान। उस शहीद भगत सिंह को पढ़ना, वो किसको पढ़ता था? वो कहता था देश में मजदूरों की सरकार बने, देश में कामगारों की उसका शासन हो, तब देश वास्तविक तौर पर देश आज़ाद होगा। भगत सिंह के विचारों को ये लोग कहाँ इतना प्रमोट करते हैं जितना सावरकर करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है प्रेम सिंह। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और इसमें एक जो मेन नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत को छोड़िएगा और भारत को जोड़िएगा। राहुल गांधी भारत को जोड़ने के नहीं निकले हैं। क्या हालात है राजस्थान में? कितनी नफरत है जिसको राहुल गांधी छुड़ाने आए? नहीं देखो, नफरत केवल कैमरे पर नफरत दिखाई देती है, बाकी ग्राउंड पे इतनी नफरत नहीं है। कहाँ नफरत है? और नफरत है तो राहुल गांधी और मोदी क्या करेंगे भाई? हम आम जनता को नफरत मिटानी है ना, तो कोई नेता हमारा झगड़ा हो, नेता थोड़ी ना मिटाने आएगा। अगर हम जनता में थोड़ी समझदारी है, शिक्षा है, तो नफरत मिट जाएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही है, पीछे आप देख रहे हैं। राहुल गांधी भी अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप भी उनको ही देखने आए? जी जी, राहुल गांधी को देखने? मैं तो मेरे काम से आया था, बट क्या है कि मेरी बाइक ही रोक दी गई है इधर बीच में। बाइक फंस गई? हाँ, बाइक फंस गई। तो देख ही लें भैया, राजा हैं तो राजा को, प्रजा को कभी कभी देखने का मौका मिलता है ना राजाओं को। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? राहुल गांधी अपने ही एक कहिएगा गृह राज्य में है जहाँ पर उनकी सरकार है। अगर यहाँ पर गहलोत जो अभी मुख्यमंत्री हैं, कैसी स्थिति राजस्थान में लास्ट 4 ईयर जो है उसमें एवरेज काम है, अच्छा है, ऐसा खराब नहीं बता सकते। कांग्रेस का अच्छा काम है, कांग्रेस ने काम बढ़िया किया। जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसका क्या असर रहेगा? कितना असर इसका होने वाला है राजस्थान में? क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर सरकार बनी तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आगे करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर सरकार बनी थी। उसके बाद उनको साइड कर दिया गया, गद्दार बताया गया, सारी चीज़ें हुई। देखो, सचिन पायलट एक युवा नेता है। सचिन पायलट को मौका एक्चुअल में मिलना चाहिए था। अगर उनको चेहरा बनाया तो कांग्रेस को उनको ही सामने लाना चाहिए था। बाकी जनता का तो राहुल का तो पता नहीं है, बट कांग्रेस का क्रेज राजस्थान में अच्छा है। कांग्रेस का अच्छा है? कांग्रेस का। और राहुल का तो इतना देखने को नहीं लग रहा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अगर सामने सामने हैं, क्योंकि इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो कितना लगता है कि सामने टिक पाएंगे? नथिंग। मोदी के सामने तो राहुल गांधी नथिंग है भैया। मोदी तो मोदी है यार, आप देख रहे हो। देखो, ना तो कैमरे के सामने से कुछ होने वाला है, ना जो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है जनता के सामने पूरे विश्व में, मैं ना अलवर की कह रहा हूँ, ना राजस्थान की, ना भारत की, पूरे विश्व में जो पॉपुलैरिटी है, तो भारत को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो भारत को सामने ला सके पूरे विश्व में। तो वो काम मोदी कर रहे हैं बखूबी। मोदी ही ऐसे हैं जो भारत के पूरे विश्व में सामने ला सकते हैं। पूरे विश्व में सामने लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ये। लेकिन राहुल गांधी भी देखिए भारत जोड़ो के सारे ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। वो भी ऐसा है कि हाँ, एक अच्छे नेता बन के उभर सकते हैं। राहुल गांधी जीरो से कभी पार्टी में आए क्या? मोदी क्या था? मोदी को बापोती थोड़ी ना मिली है। जीरो से कभी पार्टी में आओ, तब देखो क्या होती है राजनीति, क्या जनता है, क्या वो है। तो इस यात्रा से वो फर्क नहीं पड़ने वाला कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा जो ये नहीं कह सकते पढ़े ना पढ़े, बट हर स्वतंत्र विचार है, हर बंदे के अपने अपने विचार है, बट मेरे को लगता नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अजय यादव नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा महेंद्रगढ़ से रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ से यहाँ पे ये यात्रा के लिए आए हैं? हाँ, यात्रा का समर्थन करने आए हैं। बिल्कुल। हरियाणा से यहाँ पर? राजस्थान वाले कम पड़ गए थे जो हरियाणा से आना पड़ा। नहीं, क्या भारत जोड़ो यात्रा ना राजस्थान की ना हरियाणा की, ये भारत। मैं देख रहा था 2 तरह के पास लोगों को मिलते हैं। एक प्रदेश यात्री पास होता है, एक वीआईपी होता है। तो बिना पास वाले हैं भाई, सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी राहुल गांधी को हरियाणा लेके जाएंगे? नहीं, अभी तो हरियाणा से आगे, हाँ, हरियाणा फिरोजपुर झुरका में आगे एंट्री करेंगे, हरियाणा से फरीदाबाद होकर आगे दिल्ली निकलेंगे। बात राहुल गांधी का नहीं है, बात सवाल पास का नहीं है, बात देश के माहौल का है।
इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, बीपीसीएल बेच दिया, हर चीज़ बेच दिया इन लोगों ने। तो इस समय देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है एक नैतिक नागरिक के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है भारत टूटा ही कब था। भारत कभी टूटा नहीं था जो उसको जोड़ना पड़े। एक बार भारत टूटा है, टुकड़ा हुआ है भारत का 1947 में, और उसी का भारतीय जनता पार्टी के पास एक आरोप होता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम नेहरू को भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार था। इनकी पुरानी आदत है, जो प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके हैं उनको आरोप लगाना। ठीक है, भारत टूटना सिर्फ सीमाओं से टूटने की बात नहीं, भारत के लोगों के दिलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए देश संविधान से चलेगा, जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब धर्म सब संस्कृति के लोग मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर आप देश की एक बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी को आज हम उसमें नफरत पैदा करके इस देश को अगर बनाने की बात करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये इस देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम का भी उतना ही योगदान है, इस देश के अंदर पंडित नेहरू का भी उतना योगदान है, वल्लभ भाई पटेल का भी उतना योगदान है। हमें ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो नौजवान बच्चे हैं, जो 18 वर्ष के, जो किशोर अवस्था में गुजर रहे हैं, हिंदुइज्म का और हिंदुत्व का एजेंडा थोप कर उनको दिमागों को बरगला रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं, ये उस बात को कोट नहीं करते। तो शिकागो सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, ये कहते हैं विवेकानंद जी हिंदू धर्म के पैरोकार थे, बिल्कुल थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था यूरोप के शिकागो सम्मेलन में भाषण देते हुए कि मैं यूरोप के लोगों, मैं आपसे एक बात की मांग करता हूँ कि पूर्व के इन देशों में कि गरीब, ये पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, ये रोटी की मांग करते हैं और भूखे पेट व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है। ये उस भाषण को कोट नहीं करते, ये सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और अपने नौजवानों को समझना पड़ेगा कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपनी सबसे पहले अपनी आर्थिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। हिंदुत्व की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी जब से हम बड़े हुए हैं, शायद एक ही एज के होंगे दोनों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हम एक ही चीज़ देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, एक ही उनका नारा होता है, हिंदुत्व। अब वो गाना भी बताया, जो सुनिए मेरी बात, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना। उसी को कहीं ना कहीं देश का वो माहौल देख के, और देश की बहुत बड़ी आबादी, सुनिए मेरा पूरा सवाल सुनिए, देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सनातन को सपोर्ट करने लगी है, उन चीज़ों को, मंदिरों को, राम मंदिर को। और उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी की भी कुछ बहुत सारी फोटो जब मैं यात्रा में देख रहा था तो उनकी ऐसे दियाली है फोटो दिखाई दे रही है। बात राहुल जी को कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ, सन 89 में जब मंडल आयोग आया और ओबीसी को आरक्षण मिला, और जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी साथ चले और दलित और पिछड़े लोग जब देश के अंदर एक होने शुरू हुए, तो उन्होंने मंडल का सिस्टम, आडवाणी जी ने रथ यात्रा स्टार्ट की, जो लालू प्रसाद जी ने रोकी थी बिहार के अंदर। आप सिस्टम को समझिए, ये ओबीसी और दलित ही नहीं, ब्राह्मणों में भी जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको हिंदू बनाकर उसके पेट पर लात मारना चाहते हैं। हमें समझने पड़ेगा, हमें रोटी चाहिए। देश को लड़ने की बात हुई तो भाई मैं अजय यादव हूँ, नारनौल से रहने वाला हूँ, और नसीबपुर के मैदान में अंग्रेजों को 5000 अहीर नौजवानों ने सर कट अपनी शहादत दी थी। हम मार्शल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने आज़ादी, बहुत से रजांगला में 6200 चीनियों को, 62 की लड़ाई में 1300 चीनियों को पीट कर मेरे इलाके के लोगों ने और वो ही रेजिमेंट की मांग भी चल रही है। आज सवाल यात्रा का वहाँ वो बात नहीं करूँगा मैं। बात समझने की ये है, ये तमाम उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों के मुखबिर हुआ करते थे, जो क्रांतिकारियों की सलाह दिया करते थे कि बिस्मिल वहाँ बैठा है, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बैठे हैं। बात समझने की ये है, बात ना राहुल गांधी का सवाल है, ना कांग्रेस का सवाल है। ये समझने की रोजी रोटी का सवाल है, ना नौकरी बचेगी, ना बीपीसीएल बचेगा, ना रेलवे बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और देश को आर्थिक असुरक्षा के भाव में एक और आपको बताता हूँ, आज बच्चे क्या हैं, गुमराह हो रहे हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हमें अध्ययन करना होगा, इतिहास के फैक्ट को उठाइए। डॉक्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी नाजी आंदोलन के नेता एडोल्फ हिटलर की नीति पर चल रहे हैं कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। वो इतना उसको हर चीज़ में, अब हरियाणा में स्टार्ट हो गई कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, क्यों 70,000 की पगार दे। मैं मानता हूं कर्मचारी भी लापरवाही करते, काम नहीं करते, उसके बगैर में निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन पूरा निजीकरण और कुछ पूंजीपतियों को इतना पैसे वाला बना देना, फिर लोहिया जी के समाजवाद का क्या होगा, फिर काशीराम जी के अंबेडकरवाद, दलितवाद का क्या होगा। तमाम देश की जातियों को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर सबको मिलकर चलना पड़ेगा। जी देखिए, आपने मुलायम सिंह और काशीराम जी की बात की, दोनों स्वर्गीय हैं, मंडल का सवाल कैसे, दोनों स्वर्गीय हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी याद दिला दूं। गेस्ट हाउस कांड याद होगा आपको, वो कहाँ चला गया था उस टाइम पे, जोड़ने की अगर बात थी तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी तो पिछले कुछ चीजें याद हो जाएंगी। उससे पहले आपने हिंदुत्व की भी बात की, उसी पर मैं सवाल ले लेता हूँ। 2013 में जब चुनाव होने थे, 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उससे पहले एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने आता है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा फैक्ट आता है। दिल्ली से एक कानून पास हुआ, वक्फ बोर्ड के नाम बहुत सारी दिल्ली की ऐसी संपत्तियां नाम कर दी गई जो आज अरबों में, जिनकी कीमत ही नहीं है। दिल्ली में आप जाते होंगे तो देखते होंगे वक्फ बोर्ड के नाम
इतनी संपत्तियां नाम कर दी गई, तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की तो नीति वहाँ पर भी रही है। अगर भाजपा हिंदुओं की बात करती है तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया है, देखो एक बात, बहुत ऐसी चीज़ें की हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी। कांग्रेस ने जो किया वो भुगता। आज कांग्रेस की नफरी लोकसभा में क्या आप सबको पता है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हर समय कांग्रेस को कोसते रहना। अब 8 साल इनके भी हो गए हैं, 6 साल वाजपेयी जी ने राज किया, 15 साल का शासन तो इन जनसंघ की विचारधारा वाले लोगों का भी हो चुका ना। हर समय वक्फ बोर्ड की बात करना, हर समय वो बात करना कि इन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, इन्होंने जो मुद्दे 14 में उठाए थे, हमने भी सपोर्ट किया था, उसके ऊपर आप पावर में हैं, आपसे सवाल तब किया जब आपने हिंदुत्व की बात। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हिंदुत्व की बातें इसलिए आई क्योंकि 92 के अंदर दलित, ओबीसी और दलित जातियां लामबंद हो रही थी। उसके विरोध में इन्होंने अपनी राजनीति को उठाने के लिए वो जो ये यात्रा स्टार्ट की अयोध्या में, इनका सीधा सा 92 से तो शुरू नहीं, 1925 में आरएसएस की स्थापना की गई और पहले दिन से इनका तो एक ही मुद्दा है, आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 92 में नहीं, मैं आपकी नॉलेज थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा इस बारे में। 1925 में, हाँ आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी आप जैसे लोगों से सीख लेते हैं। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की गई तो उसी टाइम उनका तो एक ही मुद्दा था कि हमने तो 100 साल में हिंदू राष्ट्र बना देना है। अब 2025 आने वाला है। 1925 में सावरकर जी और डॉक्टर हेडगेवार जी संस्थापकों ने आरएसएस बनाया, ठीक है, लेकिन उससे पहले सावरकर जी का हम सम्मान करते हैं और बीजेपी उसको अपना आइडल मानती है, मानना भी चाहिए, देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन उस माफ़ी पत्र का क्या, तो सावरकर जी ने अंग्रेजों से मांगी कि आगे मेरी राजनीति 25 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन से न होकर मैं अपने एजेंडे पे चलूंगा। दूसरी बात, शहीद भगत सिंह को नौजवान ये सांकड़े सब फॉलो करते हैं। शहीद भगत सिंह के नाम आता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, बल्कि नशों में ज्वार पैदा होने लगता है। इसने अपनी जवानी को सिर्फ इसलिए कुर्बान किया, ये साबित करने के लिए कि जिंदगी देश के लिए कुर्बान। उस शहीद भगत सिंह को पढ़ना, वो किसको पढ़ता था? वो कहता था देश में मजदूरों की सरकार बने, देश में कामगारों की उसका शासन हो, तब देश वास्तविक तौर पे देश आज़ाद होगा। भगत सिंह के विचारों को ये लोग कहाँ इतना प्रमोट करते हैं जितना सावरकर करते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों को कहाँ प्रमोट करते हैं। हमें समझने की बात ये पड़ेगी, केवल धर्म की नस पकड़कर रोजगार के मुद्दे को भटका देना, गरीबी के मुद्दों को भटका देना। आज उड़ीसा, बिहार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट मरते हैं। जिस देश में बहुत बड़ी आबादी भूखे पेट मरती हो, उस देश के अंदर धर्म का उपदेश देना धर्म का अपमान है। मैं फिर स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को कोट करना चाहता हूँ कि पूर्व के देशों से मांग की थी उन्होंने कि पहले भूखी जनता को धर्म का ना उसका अपमान है, पहले देश की पेट भरिए, उसके बाद धर्म की बात कीजिए। और सनातन संस्कृति को ना कोई मिटा सकता है। मैं खुद कह रहा हूं, हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। ये वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। ये वही संस्कृति है प्रताप का सेनापति हाकिम खान, कहीं ना कहीं देखिए, सुनिए, का भी मुस्लिम सेनापति। पूरा मजा आ रहा है मेरे को आपसे बात करते हुए। मैं बात करना चाहता हूँ, आपने कहा सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उसी चीज में तो नहीं फंस जाता। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस ने लिखकर दे दिया था राम सेतु काल्पनिक है, आज उसी के साक्ष्य मिल रहे हैं, पूरा विश्व उसको मानने को तैयार है। राम मंदिर के लिए अगर बात हो, धारा 370 कांग्रेस का ये कितना बड़ा, आप देखिए यादव साहब, ये तो मैं खुद से पर्सनल कहूंगा, धारा 370 बीजेपी ने वहां से कश्मीर से हटा दी और कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो दोबारा लगा देंगे। कितना सही है ये। हिंदू धर्म की बारीकी और सुंदरता को समझिए। यहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध पैदा हुए बौद्ध धर्म से, उन्होंने प्रचार किया। जैन धर्म से महावीर स्वामी, उन्होंने तरीके बताए। ऋषि चारवाक पैदा हुए। हिंदू धर्म के ही समाज से निकले अलग धर्मों ने, आलोचकों ने, हिंदू धर्म ने अपनी आलोचना को बर्दाश्त किया, इसीलिए हिंदू धर्म में सब समाहित हो गए। इसके वसुधैव कुटुंबकम के सब समाहित हो गए। तो ये सब समझने की बातें हैं। ये महात्मा बुद्ध को भी हम मानते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन महावीर स्वामी का भी आदर करते हैं। उन्होंने आध्यात्म और परमात्मा को पाने के अलग तरीके बताए, अलग माध्यम बताए। बात समझने की है कि नौजवानों के इस धर्म की नस को पकड़ उनके मूल मुद्दों और बुनियादी मुद्दों से भटकाना बीजेपी का एजेंडा है और उसका हम विरोध करते हैं। इसी का समर्थन करने, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने आए हैं। चलिए, धन्यवाद यादव जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये हरियाणा से आए हैं, इधर भारत जोड़ो यात्रा सामने आप देख सकते हैं कि उसी यात्रा में हम यहाँ पर शामिल और लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी शायद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी आपके हमारे कैमरा के सामने होंगे राहुल गांधी और आप देखेंगे कि उसी यात्रा का हिस्सा यहाँ पर बहुत सारे लोग बने हुए हैं और उसी यात्रा में हम लोगों से बातचीत करने सामने की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अभी किसी भी समय राहुल गांधी जी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और देखिएगा उनकी जो काफ़िला है, गाड़ियों का काफ़िला, वो लगातार यहाँ से आ रहा है और तमाम उनके जो कैमराज हैं वो ओपन हो चुके हैं। राहुल गांधी को देखने हैं। हाँ, कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम, झारखंड से आए हैं। इकराम, अच्छा इधर आइए, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मोहम्मद इकराम, क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में? अच्छा लगता है, उनका बातचीत अच्छा लगता है। क्या अगर कंपैरिजन करें, एक तरफ नरेंद्र मोदी होते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी होते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है, आने वाले टाइम में होंगे ना, अभी नहीं, आदमी वैल्यू नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है।
अभी राहुल गांधी को वैल्यू नहीं दे रहे। नहीं मतलब ऐसा मतलब उनका सोच है कि इनको वैल्यू नहीं है, मगर ऐसा नहीं, आने टाइम में बहुत अच्छा होंगे ये। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बनेंगे बनेंगे, टाइम आने पर सब होगा। आपके लिए भी कुछ कर पाएंगे अगर प्रधानमंत्री बन जाए? क्यों नहीं करेंगे, सबके लिए करेंगे, हमारे लिए क्या आपके लिए भी करेंगे, सबके लिए होगा। होगा। आपका क्या नाम भाई? टिंकू, कहाँ के रहने वाले? यहीं से अलवर के। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी को देखने आए अभी? हाँ, तो क्या कंपैरिजन अगर करें, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो नहीं है कोई। ऐसा क्यों लगता है? लगता है ऐसा। कौन नेता लगता है जो आगे रह सकता है? मोदी के बाद मोदी के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता। ये भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। भाई भारत जोड़ो यात्रा सही है, देश को जोड़ने वाली यात्रा सही है, हाँ। गांधी सही नहीं। मोदी के कंपैरिजन तो कोई नहीं है। अब वो आपको भी पता है, सबको पता है।